तो बच्चों टैप वाटर प्रॉब्लम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे होंगे कि एक टैप है, कुछ दूर एक टैप है, कुछ ऊंचाई में एक टैप है, जब चौथा बूंद गिर रहा है, द फोर्थ ड्रॉप व्हेन इट इज टचिंग द ग्राउंड, तीसरा ड्रॉप छूट रहा है या पहला ड्रॉप छूट रहा है, what is the location of the first drop, what is the location of the third drop from the ground, location of the second drop from the top, ये सब अजीबोगरीब क्वेश्चन लोग पूछते जाते हैं। तो हाउ टू टैकल दोस क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है? अच्छा देखो, कंसेप्ट ऐसा है, हम लोग ऐसे देखेंगे कि आई हैव, लेट्स मेक दिस वन, पहला चीज है आपके पास क्या होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, टाइम इंटरवल मस्ट बी कांस्टेंट। टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो जाएगा, के नहीं कांस्टेंट लिख देते हैं। तो अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो गया, और दूसरा क्या चीज, दूसरा फ्री फॉलिंग होना चाहिए। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉलिंग? फ्री फॉलिंग का मतलब होता है इनिशियल स्पीड उसका 0 होना चाहिए, तब जाके एक बहुत प्यारा चीज होता है। क्या? इधर से ये बॉडी रिलीज हुआ एंड इट कम्स हियर, कोई एक टी टाइम पे आया बॉडी, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इनिशियल स्पीड 0, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। माइनस बैठा दो कट जाएगा, आई एम नॉट जस्ट पुटिंग दिस वन, तो s ये पूरा 0 है इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसको आप x मान लो। तो कितना डिस्टेंस आया है? ये x डिस्टेंस आया है। अच्छा यही बॉडी अगर नेक्स्ट 2t टाइम में आए तो कितना होगा? हाफ जी 2t का स्क्वायर, जो कि आने वाला है 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर को आप x लिए तो बेसिकली 4x हो जाएगा, तो ये आया 4x। अगर सेम बॉडी नेक्स्ट टाइम इंटरवल 3t में आएगा तो दिख रहा है सर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9x आएगा। और आओ और 16x, अच्छा बात है सर। तो अगर टाइम इंटरवल देखो t t t t, राइट? सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? x है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इतना डिस्टेंस कितना है? 4x माइनस x। पूरा से x को निकाल दोगे तो ये आएगा, तो 4x माइनस x, जो कि होने वाला है 3x। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 9x से 4x माइनस कर दो, ये आएगा 9x पूरा, 4x माइनस कर दो, मेरे को इतना चाहिए, पूरा से 4x माइनस कर दो, सो विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 5x। सिमिलरली इधर पे देखो 16x से 9x को माइनस कर दो, 16x माइनस 9x, जो कि होने वाला है आपका 7x। तो क्या दिख रहा है? x, 3x, 5x, 7x, एक ऑड नंबर के रेशियो में ये पूरा बढ़ रहा है, राइट? तो इसका रेशियो निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे, दैट इज कमिंग 1:3:5, 7, 9 and so on. So this is known as Galileo's odd number ratio. एंड ये कॉन्सेप्ट लेके हम लोग टैप वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, अ टैप इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड, वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल को मैंने फिक्स कर दिया। व्हेन 6th ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप लीव्स द टैप, ओके? तो 6 ड्रॉप गिरने वाला है, 1 2 3 4 5 6, 6 ड्रॉप गिरने वाला है। जब 6th ड्रॉप, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड को टच कर रहा है एंड से दिस इज द टैप से ये फर्स्ट ड्रॉप निकल रहा है, ये बोला गया है व्हेन 6th ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप लीव्स द टैप। ये चौथा ड्रॉप ग्राउंड से कितना दूर है लोकेट करना है आपको, ओके? सो व्हाट इज द एंटायर डिस्टेंस इज टोल्ड एज 50 मीटर। अच्छा तो ये पकड़ लो कितना, x,
रेगुलर टाइम इंटरवल में ये कितना हो जाएगा 3x, ऑड नंबर रेशियो, दिस इज 5x, दिस वन 7x, and finally this one 9x. So what is the total distance? X plus 3x plus 5x, 7x, 9x, 9, 7, 16, 21, 24, 25, that is 25x. अच्छा यही तो 50 मीटर है, so 25x is going to be what? 50. तो x का वैल्यू कितना आया? 2 मीटर. x का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 2 मीटर. आपको देखना है क्या फोर्थ ड्रॉप ग्राउंड से कितना दूर है. तो ग्राउंड से फोर्थ ड्रॉप कितना दूर है? देयरफॉर फोर्थ ड्रॉप देखो ऊपर से कितना दूर? x प्लस 3x प्लस 5x, नीचे से 7x प्लस 9x. तो नीचे से देखते हैं 7x प्लस 9x जो कि होने वाला है 16x. x का वैल्यू 2, तो 16 इंटू 2 आने वाला है 32 मीटर. तो नीचे से ये कितना दूर है? 32 मीटर. आंसर आ चुका है. बट अगर वो बोलते कि ऊपर से कितना दूर है, आप माइनस कर दो, कितना आएगा? इससे माइनस करोगे तो जितना वो आंसर आ जाएगा आपका 18 मीटर आ जाएगा. करके देखते हैं सर. 3 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 9 9x, 9 इंटू 2 18. वैसे भी 18 आता था, वैसे भी 18 आ रहा है. ठीक है. तो ऊपर से कितना? फोर्थ ड्रॉप 18 मीटर, नीचे से कितना? 32 मीटर. पूछा क्या गया है? लोकेट द फोर्थ ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड. तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. खत्म. इजी क्वेश्चन. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज अ बॉडी इज फ्री फॉलिंग. तो क्राइटेरिया फील हो रहा है फ्री फॉलिंग. ओके. डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज सेम दैट ऑफ लास्ट सेकेंड. पहला 5 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है, लास्ट सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर किया है. फॉर हाउ लॉन्ग बॉडी वॉज इन एयर. डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन? कुछ नहीं. तो 1 2 3 4 5. पहला 5 सेकेंड में कितना? ये x 3x 5x, ऑड नंबर रेशियो 5x 7x 9x. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 25x. पूछा गया है यही 25x लास्ट सेकेंड में ट्रेवल होगा. तो कहां पे 25x आएगा वो देखना है. चलो 9x के बाद बोलो 11x 13x, उसके बाद 15 17 19 के बाद 21 23 आया 25x. यही होगा आपका लास्ट सेकंड, क्योंकि पहला 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लास्ट सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए. बस मेरे को ये देखना है कब. तो 1 2 3 4 5 5 सेकंड 6 7 8 9 10 11 12 13. 13th सेकेंड में ये बॉडी कितना? 12 से लेके 13 तक, इसमें कितना? 25x. एंड पहले में भी ये हो रहा है. सो देयरफॉर बॉडी was in air for 13 सेकेंड. इजी. देखो बच्चों, बोर्ड में ना ये पूछा जाता है प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक v इक्वल टू यू प्लस एटी, ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ. तो आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बाई यूजिंग ग्राफ. तो आपको दिक्कत होता होगा, तो चलो एक बार में निपटा लेते हैं उसको. पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी. मेरे पास है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड तीनों इक्वेशन में हम लोग इसी को यूज करेंगे. आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. u से लेके v तक गया है. सो a से b तक मोशन हुआ है. आई गिव द नेम लाइक o a b c d. क्या दिख रहा है? ये वाला वैल्यू y एक्सिस वेलोसिटी. सो ये वाला वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है. सो दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू. सो o a शुड बी सेम विद द CD जो कि इनिशियल वेलोसिटी है. अच्छा ये BD, ये पूरा इधर से लेके इधर तक जाओगे, ये BD क्या है? फाइनल वेलोसिटी. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल वेलोसिटी. एंड व्हाट इज दिस? दिस, ये दोनों टाइम टेकन. सो OD शुड बी इक्वल टू AC, दैट इज टाइम टेकन. एक बात बताओ मेरे को, ये टोटल वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है?
वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन निकलता है बाय द यूज ऑफ स्लोप। जानना होगा आपको, तो मेरे को इसका स्लोप निकालना है। अच्छा बात है, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। ये ग्राफ का मतलब बेसिकली लाइन क्या है, दिस इज द लाइन, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। आपको पता है स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, दिस इज गोइंग टू बी माई थीटा। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि होने वाला है tan थीटा क्या, CB बाई AC, CB डिवाइडेड बाई AC। CB का कुछ वैल्यू इधर पे दिया हुआ नहीं है, आई हैव टू डिराइव द वैल्यू। कुछ नहीं है, सिंपल, BD से CD माइनस कर दो, पूरा से इसको माइनस कर दो, ये पूरा से आप इसको माइनस कर दो तो ये रह जाएगा। सो अल्टीमेटली CB कितना होगा, BD माइनस CD, सो दैट इज गोइंग टू बी BD माइनस CD डिवाइडेड बाई AC। अच्छा, BD क्या था, V, बैठाओ, CD क्या था, U डिवाइडेड बाई व्हाट वाज AC, टाइम। Therefore V minus U is coming 80, V equal to U plus 80, proved। सिंपल, कुछ नहीं है। As we have done the first equation, let's come to the second equation, s equal to ut plus half at t square। अच्छा, ग्राफ सेम है, as I told you velocity versus time का ग्राफ रहेगा, सेम दिस थीटा एवरीथिंग। मैंने निकाला था इधर से क्या, v इक्वल टू यू प्लस 80, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसको काम आएगा ये। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो, स्लोप से क्या देता है, इसका एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, तो मैंने सोचा मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस ग्राफ एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ का स्लोप देता था क्या, एक्सेलरेशन। चल, तो मेरे को एरिया निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी एरिया अंडर, ग्राफ क्या है, व्हाट इज द ग्राफ हियर, OABD, ये पूरा OABD। अच्छा, ये पूरा एरिया के अंदर बेसिकली दिस टू थिंग्स आर कमिंग। तो पहला एक ट्रायंगल आ रहा है ABC प्लस दिस ACDO या OACD, तो इसका क्या होता है, हाफ बेस दिस प्लस इसका क्या होता है, दिस इंटू दिस, OD इंटू CD। अच्छा बात है। सो हाफ, व्हाट इज AC, सेम एज ये क्या है, T इंटू, अब CB निकाले थे कितना, दिस माइनस दिस, अल्टीमेटली आया था V माइनस U, राइट। सो दिस हैड कम V, CB क्या, V माइनस U, चलो, प्लस नाउ OD T, CD U। सो S इज कमिंग, इसको सामने लेके आओ, UT प्लस हाफ इंटू T, इधर से V माइनस यू शुड बी इक्वल टू 80। क्या हम लोग इसको प्रूफ इधर पे पुट कर सकते हैं, V माइनस यू को 80, राइट सर, सो लेट्स पुट इट 80।
सो 80 इंटू टी, टी स्क्वायर, सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किया क्या मैंने? बात बहुत सिंपल है। दिस वॉज द ग्राफ। एक दिमाग लगाया कि इस ग्राफ का अगर मैंने एरिया निकाल लिया तो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज आई हैव टू पुट द डिस्प्लेसमेंट हियर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के गया तो ये पूरा का पूरा एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया, दिस प्लस दिस। इसका निकाला तो यूटी आया, इसका निकाला तो ये अजीब आ रहा था जिसमें ये v माइनस यू आ गया। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रूव किए थे, v माइनस इक्वल टू 80, इधर पे 80 पुट कर दिया तो देखा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैजिकली आ गया। सिंपल बात। अब बच्चों देखो थर्ड इक्वेशन आ चुका है जो कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, इधर पे भी s है। अच्छा, सोचने वाला बात है, मैंने एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका स्लोप यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसका एरिया। करूं क्या? ये इक्वेशन तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट को एक और बार लिखो, देखते क्या होता है। बट इस बार क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। वाई अलग तरीके से करेंगे? पहले बार दिस प्लस दिस किया तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन अलग, तो आई हैव टू डिलीवर दिस बिट डिफरेंट वे। चलो दिखाता हूं क्या डिफरेंट वे है। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो सही है, एरिया अंडर ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, ओ ए बी डी बेसिकली है क्या चीज? व्हाट इज दिस ओ ए बी डी? ओ ए बी डी ट्रपीजियम दिख रहा है। कोई भी ट्रपीजियम का, इफ यू टॉक अबाउट एनी ट्रपीजियम, बेसिकली होता क्या है ट्रपीजियम का? एरिया हाफ ऐड कर दो पैरेलल हैंड को, एडिशन ऑफ पैरेलल हैंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल हैंड। चलो, जो कि आ रहा है हाफ। सर ओ ए का वैल्यू कितना है? आप तो बताए थे u है, अभी भी बता रहा हूं सर u। बी डी का वैल्यू कितना है सर? फाइनल वेलोसिटी v, लिखो क्या प्लस है। अच्छा, AC का वैल्यू कितना है? व्हाट इज AC? दिस t है। इससे तो ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो मेरे को कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। सर मैं ये करके देखा हूं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा इंटरचेंज कर लेता हूं, t शुड बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, हाँ तब कुछ हो सकता है। तो t के जगह पे मैं एक काम करता हूं, इधर करता हूं, t के जगह पे एक काम करता हूं, हाफ u प्लस वी इंटू t के जगह पे आई पुट v माइनस यू बाई ए। लेट्स पुट दिस v माइनस यू बाई ए। अब ऊपर में देखो क्या है, नीचे मैंने 2a कर दिया, ऊपर v प्लस यू, उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो 2as बेसिकली आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखो बचा आ चुका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो प्रूफ करना था मेरे को, एंड ये हो चुका है। इजी। क्या किया मैंने? बस इधर पे ट्रेपीजियम को ले लिया, लास्ट बार में क्या किया था, दिस प्लस दिस किया था। ये लॉजिक दिमाग में रखो, इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों।